और बड़ी खबर आ रही है, महाकुंभ में आज धर्म संसद होगी। थोड़ी देर में धर्म संसद शुरू होने जा रही है। देश के चारों शंकराचार्य, 13 अखाड़े और हजारों साधु संत मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही सनातन बोर्ड में देश भर के प्रमुख मंदिर शामिल किए गए हैं। अध्यक्ष, महामंत्री, मार्गदर्शक मंडल सहित सभी पदाधिकारी चुन लिए गए हैं। इसके साथ ही बैठक में संत समाज सनातन बोर्ड की मांग रखेंगे। धर्म संसद में सनातन बोर्ड गठन प्रक्रिया, बोर्ड सदस्य और उसके उद्देश्य पर चर्चा होगी। इसके साथ ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण, तिरुपति प्रसाद की दोषियों को सजा, सनातनियों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा पर भी चर्चा होगी। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण से मुक्ति, वक्फ बोर्ड के असंवैधानिक अधिकार, बांग्लादेश जैसे दूसरे देशों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भी चर्चा होगी। विश्वास, समर्पण करके साष्टांग सभी पूज्य संत महाराज जी को आशीर्वाद देने की कृपा करें। ये हमारी भारतीय परंपरा है। पाए नाथ कई पाए गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। लेट करके साष्टांग सब संतों को प्रणाम किया है और भक्तों को भी कर रहे हैं, क्योंकि आप सबका भी सहयोग चाहिए। वहीं धर्म संसद पर देवकी नंदन ठाकुर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। महाराज जी, ये बताइए, कुछ ही देर में धर्म संसद शुरू होने वाली है। आप कह रहे थे कि सनातन बोर्ड को लेकर और कौन कौन से मुद्दे होंगे जो आप इस धर्म संसद में उठाने वाले हैं? लव जिहाद भी एक ऐसा विषय है जिस पे धर्म संसद पे चर्चा होगी। मथुरा की कृष्ण भूमि एक बहुत बड़ा विषय है जिस पे धर्म संसद में चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात है कि सनातन बोर्ड पे चर्चा होगी। और ये तीनों चीज़ें आपको पता है पहले से ही। दूसरा, जो हमारे धर्म ग्रंथों पे कोई भी टिप्पणी करता है, देवी देवताओं का कोई भी अपमान करता है, उन सब चीज़ों पर भी हमको फोकस करना है, ध्यान करना है। और उनके उसमें जो सनातन बोर्ड चाहते हैं उसमें ये व्यवस्था हो कि जो सनातन ग्रंथों पे, भगवान की छवियों पे अभद्र टिप्पणी करता है या उसमें फिल्मों में कोई दृश्य दिखाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो उस पे भी हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवान मजाक का विषय नहीं है, हमारे ग्रंथ कोई हास्य का विषय नहीं है और ये होने नहीं चाहिए। जब हम किसी के अन्य के ग्रंथ का अपमान नहीं करते, उपास नहीं करते, तो हमारे ग्रंथ का कोई उपास क्यों करेगा, हमारे भगवान की कोई उपास क्यों करेगा? तो ये हम नहीं चाहेंगे। तो इसी पे सब चर्चा होगी। धन्यवाद। वक्फ बोर्ड को लेकर भी क्या आप लोगों का ये जो प्रारूप जो आप लोगों ने तैयार किया है उसको भी लेकर आप लोग बातचीत करेंगे क्या? क्योंकि आपने पहले भी कहा था ये कि वक्फ बोर्ड जो है उसको लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत सारी संपत्तियां हैं जिसपे उन्होंने कब्जा। अभी बरेली में क्या हुआ है? क्या हुआ है? 3,000 कुछ संपत्तियों में से 2,000 कुछ संपत्तियां सरकारी हैं। तो ये विषय कौन झेलेगा? ये विषय है। और सनातनियों के मंदिर भी नहीं मिलेंगे, हमारी जगहों को भी बेच देंगे। तो इन सब विषयों पे चर्चा होगी। वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग करेंगे क्या कि पूरी तरीके से खत्म हो? ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमें सनातन बोर्ड चाहिए। बहुत संतों का ऐसा मत है, उनका वक्तव्य भी टीवी चैनलों पे चल चुके हैं कि वो वक्फ बोर्ड को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। और वहीं हमारी संवाददाता ने धर्म संसद पर जगत गुरु वल्लभाचार्य से भी बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हमारे साथ जगत गुरु जी हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो आज बैठक हो रही है, कितने बजे ये बैठक होगी और कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा? ये जो आज बैठक होने जा रही 12 बजे से लगभग होगी और संपूर्ण भारत के महामंडलेश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य श्री रामानंदाचार्य, जैसे हमारा ही पद जगत गुरु रामानंदाचार्य का है, श्री वल्लभाचार्य जी के नाम से लोग जानते हैं। तो आज जो बैठक होगी ये सनातन धर्म के लिए ही होगी। सनातन धर्म का बोर्ड बनेगा और उसके लिए निर्णय ये लिया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को समूल जड़ से नष्ट किया जाए। वक्फ बोर्ड न पहले था न अब रहेगा और आगे इसको तो आप देखेंगे ही नहीं। बड़े फैसले लिए जाएंगे, अभी कुछ गुप्त हैं और कुछ प्रकट होंगे। ये केवल वक्फ बोर्ड तक ही नहीं, जितनी भी हमारे हिंदू संप्रदाय की सनातन धर्मियों की वस्तुएं गई हैं, मठ मंदिर मजहब गए हैं, उन सबको अपनाना है और वक्फ बोर्ड के अंदर अधिग्रहित जितनी भी संपत्तियां हैं उन सबको अपनाना है। महाकुंभ के हवाई टिकट बेतहाशा महंगे हो गए हैं। महंगे